हॉरर अड्डा में आपका स्वागत है। लाइट बंद कर लो, कहानी शुरू होने वाली है। ऐसी आवाज जो किसी की भी रातों की नींद उड़ा सकती है, और वो भी एक ऐसे कॉल सेंटर से जो सालों पहले बंद हो चुका है। तो आज हम आपको ले चलेंगे गुड़गांव के एक कॉल सेंटर की एक ऐसी कहानी में जो कहते हैं सच्ची घटना पर आधारित है। एक ऐसी कहानी जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। तो चलिए जानते हैं इस रहस्य को। तो कहानी की शुरुआत होती है गुड़गांव के उद्योग विहार में सैफरन बीपीओ से। जरा माहौल को इमेजिन कीजिए। देर रात का वक्त है, चारों तरफ बस कंप्यूटर स्क्रीन्स की हल्की नीली रोशनी है और हेडसेट से आती धीमी धीमी आवाजें एक बहुत बड़े हॉल में गूंज रही हैं। बाहर सन्नाटा और अंदर बस थके हारे एजेंट्स अपनी अपनी क्यूबिकल्स में कॉल्स अटेंड कर रहे हैं। और यहीं पर हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर्स हैं। एक तो वो जो हमें ये कहानी सुना रहे हैं, उनके दोस्त समर, और एक बड़ी ही मिस्टीरियस लड़की जिसका नाम सिस्टम पर रोज दिखाई देता था। अब ये जो रोज थी ना, वो बड़ी अजीब थी। मतलब एकदम टाइम पर आना, चुपचाप अपना काम करना, और वो ऑफिस की स्टार परफॉर्मर थी, ये भी सच है। बहुत पोलाइट, लेकिन किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। कोई अगर हाय भी बोल देना तो बस एक हल्की सी अजीब सी मुस्कान देती और वापस अपनी स्क्रीन में खो जाती। और फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। रोज के पास एक कॉल आई और वो घंटों तक, जी हाँ घंटों तक, उस पर धीरे धीरे फुसफुसाकर बात करती रही। अब ये बात अपने आप में बहुत अजीब थी, क्योंकि बीपीओ की कॉल्स तो 10-15 मिनट में खत्म हो जाती हैं। पर सबसे डरावनी बात तो ये थी कि जब उसके टीम लीडर ने उस कॉल को मॉनिटर किया ना, तो लाइन की दूसरी तरफ कोई था ही नहीं, सिर्फ सन्नाटा। तो जब टीम लीडर ने उससे पूछा कि भाई किससे बात कर रही थी, तो रोज ने उसके तरफ ऐसी आंखों से घूरा मानो पता नहीं क्या कर दिया हो, और फिर बिना एक भी शब्द बोले उसने अपना बैग उठाया और ऑफिस से बाहर निकल गई। बस ऐसे ही। और यही इस पूरे रहस्य की असली शुरुआत थी। अब यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। रोज तो चली गई, लेकिन अब शुरू हुई एक ऐसी तहकीकात जो एक नामुमकिन सच को सामने लाने वाली थी। जब 3 दिन तक रोज का कुछ पता नहीं चला, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज, तो टीम लीडर ने सोचा कि चलो उसके घर जाकर पता करते हैं। उन्होंने ज्वाइनिंग फॉर्म से एड्रेस निकाला और पहुंच गए। लेकिन उस पते पे पहुंचने के बाद जो हुआ वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। दरवाजे पर जो लोग मिले, उन्होंने जो बताया, उससे टीम लीडर के होश ही उड़ गए। पता है उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि उनकी बेटी रोज की मौत आज से 8 साल पहले हो चुकी थी। अब सोचिए जरा, ये खबर जब ऑफिस में पहुंची होगी तो क्या हुआ होगा। एकदम मौत जैसा सन्नाटा। हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था। अगर रोज को मरे हुए 8 साल हो चुके हैं, तो फिर वो कौन थी, या क्या थी जो हर रात उनके साथ काम कर रही थी? अब तक जो सिर्फ एक अजीब सी सिचुएशन थी, वो अब जानलेवा खौफ बन चुकी थी। और इसके बाद ऑफिस का माहौल पूरी तरह बदल गया। रात में खाली गलियारों से किसी के चलने की आवाजें आने लगीं। फिर एक एजेंट ने तो चीखते हुए बताया कि उसने वॉशरूम के शीशे में रोज को देखा और उसकी आंखें एकदम खून जैसी लाल थीं। कभी पैंट्री की मोशन सेंसर लाइट अपने आप जल जाती, और हद तो तब हो गई जब एक रात सबने देखा कि रोज का पुराना कंप्यूटर अपने आप लॉगिन हो गया, उसी की एम्प्लॉय आईडी से। अब कहानी का पूरा फोकस आ जाता है समर पर। याद है कहानी सुनाने वाले का दोस्त? वो इन सब बातों को वहम मानता था। उसे लगता था कि सब लोग डरे हुए हैं, इसीलिए ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन एक रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसका ये वहम हमेशा के लिए तोड़ दिया। उस रात घड़ी में सुबह के 3 बज रहे थे। ऑफिस में पिन ड्रॉप साइलेंस था। तभी अचानक समर के हेडसेट पर एक कॉल आई, और दूसरी तरफ से वही जानी पहचानी ठंडी आवाज। नमस्ते, मैं रोज बोल रही हूँ, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? और बस उस एक कॉल के बाद ऑफिस में जो हुआ वो किसी बुरे सपने जैसा था। पहले तो सारी लाइटें एक एक करके टिमटिमाने लगी और फिर बंद हो गईं। घुप अंधेरा। फिर अंधेरे में रोज की खाली कुर्सी अपने आप घूमने लगी। समर बुरी तरह डर गया और पेंट्री की तरफ भागा, और वहां अंधेरे में किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, हाय समर, तुम मुझे भूल गए। समर ने जैसे ही पलटकर देखा, अंधेरे में सिर्फ 2 लाल आंखें उसे घूर रही थी। अब आप ही सोचिए समर की क्या हालत हुई होगी। वो चीखता हुआ वहां से भागा, सीधा लिफ्ट की तरफ।
किसी भी तरह बस उसे उस बिल्डिंग से बाहर निकलना था। वो लिफ्ट में घुसा, कांपते हाथों से ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट नीचे आई और दरवाजे खुले। लेकिन वो ग्राउंड फ्लोर नहीं था। लिफ्ट का दरवाजा एक कब्रिस्तान में खुला था। चारों तरफ लाशें, बेजान लाशें खड़ी थीं, जो बस समर को घूर रही थी। और उन्हीं के बीच में वो खड़ी थी, रोज, और वो मुस्कुरा रही थी। आप सोच रहे होंगे कि शायद कहानी यहां खत्म हो गई, वो वहां से भाग गया और सब ठीक हो गया। लेकिन सैफरन बीपीओ का खौफ इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। अगले ही दिन समर और उसके दोस्त ने नौकरी छोड़ दी। वो फिर कभी उस बिल्डिंग के पास भी नहीं गए। कुछ हफ्तों बाद उन्हें पता चला कि वो बीपीओ दरअसल एक पुराने कब्रिस्तान के ऊपर बना था। धीरे धीरे महीने बीत गए। सैफरन बीपीओ भी हमेशा के लिए बंद हो गया। उन्हें लगा चलो अब ये बुरा सपना खत्म हुआ। लेकिन वो गलत थे। उस घटना के कई महीने बाद एक रात जब सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, समर का फोन बजा, एक अननोन नंबर से। समर ने जब स्क्रीन पर नंबर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो नंबर बंद हो चुके सैफरन बीपीओ के लैंडलाइन का था। उसने डरते डरते फोन उठाया और फोन के शोर के बीच से वही आवाज आई, नमस्ते, मैं रोज बोल रही हूं। तो सवाल ये उठता है कि आप एक ऐसे भूत से पीछा कैसे छुड़ा सकते हैं जो आपको जाने ही नहीं देना चाहता? एक ऐसी कॉल को आप कैसे काट सकते हैं जो मौत के उस पार से आ रही हो? अगर कहानी पसंद आई हो तो हॉरर अड्डा को सब्सक्राइब जरूर करें, वरना आज रात सपने में मिलेंगे।